जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे इंपोर्टेंट टाइप का पार्ट नंबर 6। और ये जो टाइप आया है ना, ये टाइप आया है जी आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी कि आयु संबंधी से टाइप निकल के आया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे विद इन ए सेकंड और कॉन्सेप्ट के साथ, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, एक ऐसा तरीका भी आपको बतावेंगे जो आपका एक बार दिमाग चकरासी देगा कि इसे हमें कैसे करना पड़ेगा, करेंगे हमसे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। यानी कि 10 साल पहले जो अनुपात था वो 3:1 था। फिर उसने कहा 10 साल के बाद इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो 5:3 है। कितना है जी? 5 कितना है जी? 3 है। ये 10 साल पहला है और ये जी हमारा 10 साल बाद का है। हमारे से कह रहा है कि ये बताइएगा इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? पर फिर के बता दूं, ये 10 साल पहला अनुपात है, ये 10 साल बाद का अनुपात है। हमारे से पूछ रहा है वर्तमान अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिएगा। ध्यान रखना, यहां से ये 10 साल पहले, एक बार फिर के बता दूं, ये 10 साल बाद। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि 10 साल पहले या 10 साल बाद, या 6 साल पहले या 6 साल के बाद, तो ऐसी कंडीशन में आप इन क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं आपको बता रहा हूं विद इन ए सेकंड, मात्र 2 सेकंड में। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर करना है, काउंटिंग करनी है। कैसे करोगे, यहां जाइएगा, देखना ना ये दोनों बराबर है, तो एक काम करके देख लीजिएगा। ये बताओ यो 1 है और 1 के बाद क्या निकल, 1 के बाद अगर हम चलने लगे यो 3 है, तो ये बताओ 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर फिल होगा? 2। तो आपने यहां 2 लिख दिया। ऐसे ही ये 3 है, 3 के बाद क्या है? 5 है। तो जैसे कि 1 2 3, ऐसे ही 3 4 और क्या जी 5, यानी कि जो पिता है वो 4 है और जो बेटा है वो 2 है, और दोनों की जो उम्र का अनुपात है वो निकल के आया जी 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना जी 4, यानी कि 2:1। ये हमारी ट्रिक है, आप इसे सेकंड में सोल्व कर सकते हो। एक बार फिर के बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां, ध्यान दीजिएगा, देखना 1 3, तो बीच में कौन सा नंबर फिल होगा? 1 2 3। ऐसे ही 3 5, तो बीच में क्या फिल होगा भाई? 5 4, 3 4 5। तो ध्यान रखना, ये पिता की आयु, ये बेटे की आयु, और इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो 2 कितना है? 1। और यही हमारा क्या है? आंसर है। अगर आप इसे ये तो हो गया ट्रिक से, अगर कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे? ठीक है, आ जाइएगा, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया होगा। देखना 10 साल पहले है 3:1, 10 साल के बाद है 5 कितना जी? 3। क्लियर है ना? आप एक काम करेगा, ये बताओ यहां इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। और ये बताओ यहां भी कितने का अंतर है? 2 का। तो अंतर तो सेम ही हो गया। अगर अंतर सेम ना होता तो कैसे करते? ठीक है, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। यहां जाओ, 3 से 5 हो गया, तो ये बताओ रेशियो में कितनी की वृद्धि हुई? 2 की। छोटी वैल्यू में रेशियो में 2 की वृद्धि हुई। और यहां भी 1 से 3 हो गया, तो यहां भी कितनी की वृद्धि हुई? 2 की। यानी कि 10 साल पहले से लेकर 10 साल के बाद तक रेशियो में समान रूप से 2 की वृद्धि होगी। अरे जब रेशियो में समान रूप से वृद्धि हो या रेशियो में समान रूप से कमी हो, तो रेशियो में हुई वृद्धि वास्तव में हुई वृद्धि के क्या होगी जी? बराबर होगी। यानी कि छोटी वैल्यू में तो उम्र 2 बढ़ेगी, 10 साल पहले से 10 साल बाद के बीच की, और बड़ी वैल्यू में कितनी बढ़ेगी जी? 20। तो 2 बराबर किसके है? 20 के। तो ये बताओ 1 बराबर किसके है जी? 10 के। 1 की वैल्यू 10 निकल के आई। अब इस 1 की वैल्यू को आप कहीं भी रख दो। जब 1 की वैल्यू यहां पे 10 है, तो ये बताओ 5 की वैल्यू क्या होगी? 50, और 3 की वैल्यू क्या होगी? 30। यानी कि 10 साल बाद पिता 50 साल का, तो आज पिता क्या साल का? 40 साल का। 10 साल के बाद बेटा 30 साल का, तो आज बेटा क्या साल का? 20 साल का।
यानी कि वर्तमान में पिता की उम्र है 40 और बेटे की है 20। तो ये बताओ इन दोनों का अनुपात कितना आया? 2:1। और यही हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन हमारे से पूछ कर सुन लो, क्वेश्चन पूछ रहा पुत्र और पिता, यानी कि पुत्र की उम्र हमें पहले रखनी है और पिता की उम्र हमें बाद में रखनी है। तो इसको उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 और 1:2 ही हमारा क्या होगा? आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिएगा क्या कह रहा। उसने कहा 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात था वो 3:2 था। 15 साल पहले, ध्यान दीजिए कि वर्तमान स्टेज है, यहां से 15 साल पहले 3:2 था पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। और फिर उसने कहा 15 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 5:4 होगा। यानी कि 15 वर्ष के बाद कितना होगा जी? 5:4 कितना होगा जी? 4। हमारे से कह रहा है कि ये बताइएगा कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ज्ञात कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, 10 साल पहले 10 साल बाद, 6 साल पहले 6 साल बाद, क्लियर है? या फिर 15 साल पहले और 15 साल के बाद, तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार काउंटिंग करके देख लो दोनों रेशियो के बीच में। कैसे मैं आपको बता दूं, देखो 2 है, 2 के बाद क्या आ गया? 4। तो गिनती पड़ेगा 2 3 4। अगर आपकी काउंटिंग कंप्लीट है तो आपने जो नंबर लिखा है वो आपका आंसर ही होगा। ऐसे देखो 3 के बाद कितना है? 5, यानी कि बीच में कितना होगा? 4, यानी कि 4:3 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि पिता की जो उम्र है वो रेशियो में 4 है और बेटे की उम्र कितनी है? 3। और यही हमारा क्या होगा जी? आंसर होगा। ये रहा आपका भाई क्वेश्चन नंबर 3। देखो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु, सुशील की आयु, ये सुशील है 6 साल पहले सुशील, और ये स्नेहल है। 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। यानी कि सपोज करेगा अगर स्नेहल की आयु 1 है तो ये बताओ सुशील की कितनी होगी भाई? 3, यानी कि 3 होगा। अब उसने कहा 6 वर्ष के बाद, ध्यान रखना ये वर्तमान स्टेज है, यहां से 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना। अगर स्नेहल 1 का है तो सुशील कितने का होगा जी? 3 का होगा। अब उसने कहा 6 साल के बाद, यानी कि हमारा टाइम इक्वल है। उसने कहा 6 साल के बाद सुशील की आयु स्नेहल 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी, 5/3 होगा। यानी कि मैं आपको समझा दूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगा। यानी कि अगर मैं स्नेहल की आयु का 5/3 निकाल दूं तो किसकी उम्र आ जाएगी? सुशील की आयु। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं स्नेहल की आयु का 5/3 निकाल रहा हूं, तो जिसमें से निकाल रहे वो हमारी नीचे की वैल्यू, यानी कि मैं स्नेहल का 5/3 निकाल रहा हूं तो जिसमें से निकाल रहा हूं वो हमारी नीचे की वैल्यू, यानी कि स्नेहल की आयु आ गई जी 3। और ध्यान रखना जिसे निकाल रहे हैं वो हमारी ऊपर की वैल्यू, यानी कि सुशील की आयु निकल कर आ गई जी 5। जिसमें से निकाल रहे हैं वो नीचे की वैल्यू और जिसे हम निकाल रहे हैं वो हमारी ऊपर की वैल्यू, यानी कि सुशील की आयु होगी जी 6 साल के बाद 5 और स्नेहल की आयु 6 साल के बाद होगी जी 3। बात बताओ समझ में आता है कि नहीं? इससे पहले 2 क्वेश्चन में हमारा रेशियो बना हुआ दे रखा था, लेकिन यहां में रेशियो नहीं दिया, हमें यहां एक कंडीशन दे दी और कंडीशन के माध्यम से हमने रेशियो निकाल दिया। तो घबराना नहीं है, काम वही करना जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन में बताया है। आपको कुछ नहीं करना, अगर ये दोनों टाइम बराबर है तो एक बार है ना काउंटिंग करके देख लो, गिनती गिन के देख लीजिएगा। देखो ये 1 है, 1 के बाद आया 3 तो बीच में क्या होगा? 2, 1 2 3। ऐसे ही ये 3 है, 3 के बाद आया 5 तो बीच में कितना होगा जी? 4। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में सुशील की उम्र है छोटी वैल्यू में 4
और स्नेहल की जो उम्र है वो छोटी वैल्यू में कितनी है 2। तो ये बताओ इन दोनों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों का अनुपात होगा जी 2:1। अरे मैं आपको बता दूं यही हमारा क्या है जी आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा अलग किया हुआ है। उसने क्या कहा 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता की आयु उसके पुत्र की आयु का जी 4 गुना थी। चंद्रावती की माता की आयु उसके पुत्री की आयु का, सॉरी चंद्रावती की माता का पुत्री की आयु का कितना गुना थी जी 4 गुना थी। मान लीजिएगा चंद्रावती की माता की आयु, ये है माता और ये है जी चंद्रावती। तो ये आपकी वर्तमान स्टेज है और यहां से 10 साल पहले चंद्रावती की माता की आयु चंद्रावती की आयु से 4 गुना की सपोज करेगा। अगर योग 1 है तो जी योग कितना होगा 4 होगा। अब देखिए उसने क्या कहा 10 वर्ष के बाद मां की आयु 10 वर्ष के बाद मां की आयु उसकी बेटी की आयु की दुगुनी होगी, यानी कि 10 साल के बाद दुगुनी हो जाएगी। लीजिएगा यहां से जी 10 साल के बाद दुगुनी का मतलब है अगर चंद्रावती की आयु 1 है तो ये बताओ माता की आयु कितनी होगी जी 2 होगी। क्लियर है? हमारे पूछ रहा है ये बताओ चंद्रावती की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां भी 10 है यहां भी 10 है, तो आप एक काम करेगा एक बार काउंटिंग करके देख लीजिएगा, क्योंकि समय इक्वल है तो काउंटिंग करके देख लो। देखो यहां 1 यहां भी 1, इस बार हमारी काउंटिंग नहीं चल रही है। मैं देख रहा हूं यहां भी 1 है तो यहां भी 1 है, तो कैसे करें? ध्यान रखना अगर काउंटिंग में नंबर आ रहा है तो सेट कर दो, वही आपका आंसर है। अगर नहीं आ रहा तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करेगा, सबसे पहले ये बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। रेशियो में यहां 1 का अंतर है, अरे ये बताओ यहां कितने का अंतर है? 3 का अंतर। आप इन दोनों के रेशियो के अंतर को आपस में बराबर कर लो। यहां 3 है तो यहां भी 3 बना लो, और यहां 3 बनाने के लिए कितने की गुना करेंगे जी 3 की। तो 3 की गुना यहां भी करोगे, 3 की गुना यहां भी करोगे और 3 की गुना यहां भी करोगे। क्लियर है? क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा चंद्रावती 10 साल पहले छोटी वैल्यू में 1 थी और चंद्रावती 10 साल के बाद छोटी वैल्यू में कितनी होगी जी 3। 10 साल पहले छोटी वैल्यू में 1 थी चंद्रावती और अब कितनी होगी 3। तो ये बताओ रेशियो में कितनी की बढ़ोतरी होगी जी 2 की। क्लियर है? और चेक करो देखो यहां भी 2 की बढ़ोतरी होगी, 4 से 6 बन गया। यहां भी रेशियो में 2 की बढ़ोतरी होगी। तो ध्यान रखना जब रेशियो में समान रूप से वृद्धि हो तो रेशियो में हुई वृद्धि वास्तव में हुई वृद्धि के क्या होगी जी बराबर होगी। देखो ये 10 साल पहला है, 10 साल बाद का है, तो 10 और 10 कितना होगा जी 20। तो 2 बराबर किसके आ गया जी 20 के। 2 की वैल्यू 20 के बराबर है, क्योंकि उम्र में तो हुई है 20 की वृद्धि और रेशियो में हुई है 2 की वृद्धि। तो 2 बराबर 20, तो ये बताओ 1 बराबर किसके है 10 के। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 की वैल्यू 10 निकल के आ गई। हमारे से पूछ रहा है चंद्रावती की आयु कितनी होगी। ये बताओ जब 1 की वैल्यू 10 है, इस 1 की वैल्यू को आपकी मर्जी चाहे यहां रख दो और चाहे यहां रख दो। तो मैं इस 1 की वैल्यू को यहां रख रहा हूं। जब 1 की वैल्यू 10 है तो ये बताओ 3 की वैल्यू क्या होगी। 3 की वैल्यू होगी जी 30, यानी कि चंद्रावती 10 साल बाद, ये 10 साल बाद का अनुपात है, चंद्रावती 10 साल के बाद 30 साल की होगी। तो ये बताओ आज चंद्रावती कै साल की है? 20 साल की है। कितनी साल की है भाई? 20 साल की है, और 20 ही हमारा क्या है जी आंसर है। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी की समझ में आ गई। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप में और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेगा। सभी का वीडियो देखने के लिए प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।